Hi dear friends, let's see this question that came in KVPY 2019 SX Part 2 Physics paper. So पहले समझते हैं इस क्वेश्चन में what is happening. Okay, it's a nice question actually. ये अच्छा क्वेश्चन है. इसमें देखते हैं कि क्या हो रहा है. बेसिकली इमेजिन करो कि एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी है, ओशन मान सकते हो, पैसिफिक ओशन. ठीक है, उसमें कहीं बीच में एक बबल है. ठीक है, दिस इज अ बबल. ठीक है, इसका रेडियस कितना दिया गया है आर. ठीक है, नाउ तो यहाँ पूरा ये पूरा पानी है, मतलब इस बबल के हर तरफ पानी है, ये पूरा ये सब कुछ यहाँ पे पानी है. ठीक है, नाउ दिस बबल इज एक्सपैंडिंग ड्यू टू सर्टेन रीजन एट सच दैट, मतलब ये जो जिस रेट से एक्सपैंड हो रहा है ना यूनिफॉर्मली एट अ स्पीड वी, मतलब कि ये जो रेट ऑफ एक्सपेंशन जिस रेट से रेडियस इसकी चेंज हो रही है, ठीक है, वो वी है. मतलब ये जो रेडियस, मतलब मैं बोल सकता हूँ डी आर बाई डी टी. ठीक है, इसकी वैल्यू वी है, तो जिस रेट से इसका रेडियस चेंज हो रहा है, ठीक है, वो वी है. ठीक है, नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज, तो इसकी वजह से ये वाटर को पुश भी करेगा. ठीक है, इसके बियॉन्ड वाटर को पुश करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो पूरा पानी है ये पुश होगा, तो वाटर की काइनेटिक एनर्जी आएगी. ठीक है, तो वाटर की काइनेटिक एनर्जी आएगी, वही हमें निकालना है. ठीक है, यही हमें निकालना है. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि जैसे कि मैं यहाँ पे एक एक्स रेडियस का वाट मतलब बबल लूं, मतलब सरफेस ऑफ वाटर लूं रादर. ठीक है, ये सरफेस ऑफ वाटर है. ठीक है, सरफेस ऑफ वाटर है, तो इन दोनों के बीच का जो वाटर है वो इनकम्प्रेसिबल है. ठीक है, इन दोनों के बीच का जो वाटर है वो इनकम्प्रेसिबल है, तो उसका वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, ये जो वाटर है इनकम्प्रेसिबल है, तो उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा. तो अगर बबल बबल ने जितना वॉल्यूम, जैसे बबल एक्सपैंड होगा तो बबल का वॉल्यूम बढ़ेगा, तो जितना बबल का एक्स्ट्रा वॉल्यूम बढ़ा उतना ही ये सरफेस का वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, क्योंकि इसके बीच का, जैसे तुम सोचो, ये बबल है ना, ये बबल की सरफेस है. ठीक है, और ये एक इमेजिनरी मैंने स्फीयर अज्यूम किया है वाटर के अंदर. ठीक है, जिसका रेडियस मान लेते हैं एक्स है. तो इस स्फीयर एंड इस बबल के बीच का जो पानी है, वाटर है, इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है क्या? बिल्कुल. ठीक है, तो कैन वी से दैट कि जितना वॉल्यूम, जैसे अब बबल बढ़ा तो जितना बबल ने वॉल्यूम एक्स्ट्रा गेन किया उतना ही ये सरफेस जो होगी वो गेन करेगी, क्योंकि ये स्फीयर भी ऐसे बड़ा हो रहा होगा. जब ये बबल एक्सपैंड करेगा तो वाटर भी बाहर की तरफ जाएगा, तो ये जो स्फीयर का रेडी, मतलब ये जो स्फीयर होगी, ठीक है, वाटर की स्फीयर, मतलब एक इमेजिनरी सरफेस हमने अज्यूम कर ली, तो ये स्फीयर का जितना एक्स्ट्रा वॉल्यूम आना चाहिए वो भी सेम वॉल्यूम आना चाहिए, ताकि इन दोनों के बीच का वॉल्यूम कांस्टेंट रहे. बेसिकली आई एम सेइंग आई एम गोइंग टू अप्लाई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. ठीक है, अगर तुम ध्यान से सोचो कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में क्या करते हैं. ठीक है, जैसे कि ये एक मान लो पाइप है. ठीक है, तो ये एक क्रॉस सेक्शन है और ये क्रॉस सेक्शन है. अब जितना, जैसे ये पानी इधर आ रहा है, ठीक है, इधर v1 स्पीड से जा रहा है और इधर ये v2 स्पीड से जा रहा है. करेक्ट, दिस इज a1 एंड दिस इज a2. तो जितना ये राइट की तरफ मूव करेगा, ठीक है, जितना ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, जितना इसने वॉल्यूम गेन किया कह सकते हैं, उतना ही ये वॉल्यूम गेन करेगा, सच दैट बीच के पानी का वॉल्यूम कांस्टेंट रहे. राइट, सो सेम थिंग इज हैपनिंग ओवर हियर. यहाँ पे बबल ऐसे रेडली बढ़ रहा है. ठीक है, तो ये एक, अगर मैं सरफेस इमेजिन करूं एक्स रेडियस की, तो वो भी रेडली ग्रो करेगी. ठीक है, वो भी रेडली ग्रो करेगी, क्योंकि वाटर बाहर की तरफ पुश होगा, तो उसका भी जो, मतलब वो भी जो जितना बाहर जाएगी वो भी सेम वॉल्यूम से बाहर जानी चाहिए जितना ये बबल बाहर जा रहा है. तो बेसिकली आई एम अप्लाइंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. ठीक है, रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो कांस्टेंट कर रहे हैं. ठीक है, तो वी कैन से दैट इसका जो सरफेस एरिया है पाई 4 पाई आर स्क्वायर इनटू जिस रेट से ये बाहर जा रहा है, ठीक है, वो v है, दैट शुड बी इज इक्वल्स टू ये कोई सरफेस जो x रेडियस पे है 4 पाई एक्स स्क्वायर. ठीक है, इनटू इसकी स्पीड अपन v डैश बोल देते हैं. ठीक है, v डैश, तो यहाँ से 4 पाई कैंसिल हो गया, दैट मीन्स v डैश की वैल्यू आ रही है आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू वी. तो कोई सरफेस वाटर की जो कि x रेडियस पे, मैं एक इमेजिनरी सरफेस इमेजिन करूं, या बोल सकते हैं x रेडियस पे लाई करने वाले वाटर के पार्टिकल्स की स्पीड हमें ये मिल गई. राइट, अब इस अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे x पे जाके एक dx लेंथ की वाटर की स्फेरिकल शेल एज्यूम कर रहे हैं. ठीक है, तो ध्यान से, ये एक स्फेरिकल शेल है जिसका थिकनेस dx है. ठीक है, जिसका थिकनेस dx है. राइट, चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाता हूँ, इसको इरेज कर देते हैं. लेट मी इरेज दिस. ठीक है, नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज कि
सेंटर से अगर मैं x डिस्टेंस पे जाऊं एंड लेट मी कंसिडर अ थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस dx, ठीक है, डी सॉरी थिकनेस dx, ये dx थिकनेस की एंड x रेडियस की एक शेल लूं, तो ये जो वाटर पार्टिकल्स यहाँ पे लाई कर रहे हैं, ठीक है, इनकी स्पीड हमने हमने निकाल रखी है। तो इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या लिखी जाएगी, हाफ इंटू dm इंटू वी डैश स्क्वायर, क्योंकि x पे लाई करने वाले वाटर की स्पीड ये है वी डैश, ठीक है। तो dm को क्या लिख सकते हैं, इसका वॉल्यूम जो कि हो जाएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वी डैश स्क्वायर, और वी डैश की वैल्यू ये थी, तो वी डैश की वैल्यू अगर ये थी तो वी डैश स्क्वायर क्या आएगा, आर टू द पावर 4 अपॉन एक्स टू द पावर 4 इंटू वी स्क्वायर, तो आर टू द पावर 4 अपॉन एक्स टू द पावर 4 इंटू वी स्क्वायर, ठीक है। ऐसे करते करते अभी हमारे को क्या निकालना है, हमारे को ऐसे पूरी ओशन की एनर्जी निकालनी है, ठीक है। ऑल्दो क्वेश्चन में वर्ड ओशन मेंशन नहीं है, बट अगेन केवीपीवाई में देयर आर लॉट ऑफ assumptions दैट यू नीड टू टेक ऑन योर ओन, ठीक है, वो एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं करते, तो क्वेश्चन में देयर आर इट्स मतलब ओपन एंडेड क्वेश्चन रहता है, तो यू हैव टू अज्यूम। तो यहाँ पे कुछ ये नहीं बोला गया है कि वाटर का मतलब फाइनाइट एंड कहाँ पे है, दूसरा एंड तो हमने मान लिया इन्फिनिटी पे है, ओशन पे बहुत बड़ा है, ठीक है। तो अब टोटल एनर्जी निकालने के लिए व्हाट वी विल डू, एक्स को अपन आर से लेकर इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट कर देंगे, तो व्हाट काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो बेसिकली ये क्या आएगा, कर लेते हैं, 4 पाई अपॉन 2, तो वो तो 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। आर टू दी पावर 4 भी बाहर आ जाएगा, राइट, रो भी बाहर आ जाएगा और वी स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टू दी पावर 4 तो वो एक्स स्क्वायर बनेगा, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसमें लिमिट्स जाएंगे आर से इन्फिनिटी तक, तो ये बन जाएगा 2 पाई आर टू दी पावर 4 रो वी स्क्वायर, और इसकी लिमिट आएगी -1/x आर से इन्फिनिटी तक, तो आएगा -2 पाई आर टू द पावर 4 रो वी स्क्वायर, ठीक है, 1 अपॉन इन्फिनिटी -1 अपॉन आर, ठीक है। तो ये जीरो बन गया, यहाँ से क्या आया 2 पाई आर क्यूब रो वी स्क्वायर, 2 पाई आर क्यूब रो वी स्क्वायर, दिस शुड बी आवर आंसर, ठीक है, 2 पाई आर क्यूब रो वी स्क्वायर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। So I hope you would have enjoyed this question. This was a very nice question and equation of continuity को एक बहुत ही अच्छे तरीके से उसका application यहाँ पे हुआ है. So I hope you would have enjoyed this. That's all. Thank you.